हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आई एम यू वेरी वेरी वेल। आइए देखते हैं, कल जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ड यानी अक्षर। अक्षर किसको कहते हैं? हमारी ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई को जिसको और खंड न किया जा सके उसे वर्ड कहते हैं ना। ये हम लोग कल देख चुके थे। वर्ड किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और बेसिकली ये बता भी चुके थे हम आप लोग को कि वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें हम लोग स्वर के कई भेद भी पढ़े थे। उसमें से एक भेद बच चुका था, जिसका जो भेद लास्ट है वो अष्टाकृति के आधार पर, यानी कि हम लोग पढ़ चुके थे प्रयत्न के आधार पर, मात्रा के आधार पर, अब पढ़ना मुखाकृति के आधार पर। ये तीनों पढ़ चुके थे ना। अब पढ़ना हमें वो अष्टाकृति के आधार पर, यानी वो जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो उसमें ओष्ठ ऊपर नीचे होता है ना, तो इसलिए ओष्ठाकृति के आधार पर भी स्वर कई प्रकार के होते हैं। जैसे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वृत्ताकार, अवृत्ताकार और उदासीन। वृत्ताकार, अवृत्ताकार और उदासीन। वृत्ताकार स्वर किसे बोलते हैं? तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो ओष्ठ है वो वृत्त के आकार का हो जाता है। वे स्वर जिसका उच्चारण करते समय हमारा ओष्ठ वृत्त के आकार का हो जाता है, उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब जितने भी है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब क्या है? वृत्ताकार, यानी हमारा ओष्ठ वृत्त के आकार का हो जाता है बोलने में ना। इसके बाद देखिए अवृत्ताकार। अवृत्ताकार का मतलब हम जो भी वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं उसमें हमारा ओष्ठ जो है अवृत्त यानी वृत्त के समान नहीं होगा, यानी खुलेगा मुंह लेकिन थोड़ा कम खुलेगा ना, उसे बोलते हैं वृत्ताकार। यानी ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो ओष्ठाकृति है वो थोड़ा कम खुले, उसको बोलते हैं अवृत्ताकार वर्ड। ठीक है, जैसे इसमें आ जाएगा आपका ई अवृत्ताकार वर्ड। इसके बाद उदासीन। उदासीन में आपका आ जाएगा उदासीन वर्ड या फिर उदासीन स्वर किसको बोलते हैं? तो वे स्वर जिनका उच्चारण होठ होठ उदासीन, मतलब उच्चारण में जो होठ रहते हैं उदासीन रहते हैं। जैसे मतलब वो इसमें लग रहा है कि होठ कुछ कर ही नहीं रहा है ना, उदासीन रह रहा है, तो ऐसे वर्ड को या फिर ऐसे स्वरों को हम लोग बोलते हैं उदासीन स्वर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब आता है उदासीन स्वर। एक और आ जाता है, जैसे तो पढ़ते हैं आ छोटी बड़ी, लेकिन उसमें जो आ आया है वो कहाँ से आया है? तो जो आ आया है उसे अंग्रेजी से लाया गया है हिंदी में। ये नोट पॉइंट है ना। कभी कभी आपके परीक्षाओं में यानी जो वनडे एग्जाम होता है पूछ देता है कि अ वर्ड कहाँ से आया है, तो ये अंग्रेजी के भाषा से लाया गया वर्ड है। ठीक है, हम लोग का स्वर कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो वे वर्ड या फिर वे अक्षर जिनको बोलने में हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, यानी बिना स्वर के हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते, उन वर्डों को हम लोग स्वर का व्यंजन कहते हैं ना। यानी व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों जैसे स्वरों का सहायता लेनी पड़ती है उनको बोलते हैं हम लोग व्यंजन। व्यंजन के भी कई भेद होते हैं, जैसे प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद, स्वर तंत्रिकाओं के उत्पन्न कंपन के आधार पर। जो स्वर तंत्रिकाएं होती है, जीवा होता है, उसमें से निकला हुआ वायु कंठ, जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं उनके उच्चारण के आधार पर या कंपन के आधार पर बोल सकते हैं। श्वास प्राण के आधार पर, जो श्वास को हम लोग प्राण भी बोलते हैं ना, तो प्राण के आधार पर इस व्यंजन के भेद। वैसे व्यंजन के भेद तो कई होते हैं, हम लोग जानते हैं। जैसे बेसिकली व्यंजन होता क्या है? तो बेसिकली व्यंजन का उत्तर खाए को ही बोला जाता है, लेकिन क ख ग जो भी है वो व्यंजन में आते हैं ना, लेकिन उन व्यंजनों को कई पार्टों में बांटा गया है, जिसको हम लोग अलग अलग प्रकार में पढ़ने वाले हैं। ठीक,